हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में फूलों की माला, मोतियों की माला और ये जो हमारा टॉपिक है वर्णमाला, इसी पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आपने कभी फूलों की माला देखी है, मोतियों की माला देखी है? आप जरूर देखे होंगे फूल माला और मोतियों की माला, है ना। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि ये जो मोती की माला है, फूल की माला है, ये बनते कैसे हैं, तो आप यही ना कहेंगे कि मोतियों की माला क्या किया जाता है कि एक धागे में बहुत सारे मोतियों को लगा दिया जाता है और मोती की माला बन जाता है, तैयार हो जाता है। फूल की माला की यदि बात करें तो आप कहेंगे कि फूल माला बहुत सारे अनेक रंगों के फूल को क्या किया जाता है कि एक धागे में लगा दिया जाता है इस तरह से, और वो क्या बन जाता है, फूल माला। ठीक है। तो फूल माला में बहुत सारे फूल रहते हैं, चंपा, चमेली, जासमीन, गेंदा, अड़हुल, गुलाब, है ना। तो ये सभी फूल रहते हैं। देखो जैसे ये हमारा मोतियों की माला इसी तरह से ना बनता है। क्या किया जाता है कि बहुत सारे मोतियों को मिलाकर मोतियों की माला बना दिया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फूल माला और मोतियों की माला की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पढ़ना है वर्णमाला। तो जिस तरह से फूलों को मिलाकर फूल माला, पुष्प माला, मोतियों को मिलाकर मोतियों की माला, उसी तरह से बहुत सारे वर्णों को मिलाकर क्या बनता है, वर्णमाला। तो यदि आपसे कोई पूछ दे हिंदी व्याकरण में कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, वर्णों के एक क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे मोतियों की माला बहुत सारे मोतियों से मिलकर बनता है, वर्णमाला बहुत सारे वर्णों से मिलकर बनता है, तो हमें ये जानना जरूरी है ना कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है ना। तो चलिए जानते हैं कि वर्ण क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है, वर्ण विचार, और इसमें हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ण विचार को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोग्राफी। क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी। ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण, देखिए वर्ण की परिभाषा है कि जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक वर्ड बोलिए जो मैं कह रहा हूं, और जैसे मैं कहूंगा वैसे करिएगा। क शब्द को बोलिए, क, और अपने आप में गेस करिए कि जब हम क को बोल रहे हैं तो क्या अंत में कोई अदर साउंड भी आ रहा है। हम जैसे यदि हम क बोल रहे हैं तो अंत में अ आ रहा है ना। क बोलते समय लास्ट में अ साउंड आ रहा है। क्या जब आप क बोल रहे हैं तो लास्ट में अ साउंड आ रहा है? यदि आ रहा है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है। तो देखिए क बोलते समय अंत में अ आ रहा है, मेरे बोलने से तो आ रहा है। आप कमेंट करिएगा कि आपके बोलने से आ रहा है कि नहीं। सबके बोलने से आता है, लेकिन आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप क बोल रहे हैं तो अ आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में यस या नो जरूर लिखिएगा। तो देखिए जब हम क बोल रहे हैं तो अंत में अ साउंड आ रहा है, तो क्या यह कहना सही है कि जो क है वह सिंगल है, किसी वर्ण से मिलकर नहीं बना है, वह केवल क सिंगल है ना। अब आप अ बोलिए, अ बोलकर देखिए, क्या अ बोलते समय अंत में अदर साउंड आ रहा है? अ नहीं आ रहा है, मेरे बोलने से तो नहीं आ रहा है। अ बोलने से केवल अ ही आ रहा है, अ बोलने से केवल और केवल अ ही आ रहा है। लेकिन वही जब हम क बोल रहे थे, जब हम क बोल रहे थे तो क में अ साउंड भी आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो क है ये दो वर्ण से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। अब जो जिन दो वर्णों से मिलकर बना है ना, उन दोनों को वर्ण कहेंगे और इसको कह देंगे हम शब्द वर्ण। ठीक है। तब देखिए इस क को बोल रहे हैं तो आधा क का यूज हो रहा है और प्लस में अ का यूज हो रहा है, यानी कि ये जो क है आधा क और अ से मिलकर बना है। क सिंगल नहीं है, क में दो वर्ण छुपे हैं। क्या, आधा क, ये क में हलंत दिए है वो आधा क हो गया, और प्लस में क्या, अ, यानी कि क जब बोल रहा है तो यही अंत में अ साउंड आ रहा है। ठीक है। तो क जो है दो वर्णों से मिलकर बना है, कौन कौन, तो यह आधा क और अ। ठीक है। अब देखिए यही अ बोलकर देखिए, क्या अ बोलते समय कोई अदर साउंड आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, ओनली वन अ ही आ रहा है। तो ये जो अ है ये वर्ण है। ठीक है।
इसको पूरा क यदि क इस तरह से लिखा रहे क, और यदि कहे क्या ये वर्ण है तो नहीं, क में जब हलंत रहेगा तब हम कहेंगे ये वर्ण है। ठीक है, तो जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इस क का तो हमने खंडित कर दिया, आधा क में और अ में। जैसे मान लीजिए फल, फ और ल, फल को खंडित कर सकते हैं, फ और ल में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 4 वर्ण है, कैसे मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए तो इस क को हमने खंडित कर दिया तो ये वर्ण नहीं है, लेकिन अ को आप खंडित करके दिखाइए तो, है आप में दम तो अ को खंडित कर सकते हैं? अ को नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं, क्योंकि इसमें अ ही साउंड है, तो हम इसको कैसे खंडित कर सकते हैं। तो अ वर्ण है, क में 2 वर्ण है। तो वर्ण समझ में आ गया क्या है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और वर्ण जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब फल में कितने वर्ण हैं, फल में कितने वर्ण है देखिए, ये फल है ना, तो लिखिए यहाँ पर फ और ल। देखिए जब फ बोल रहे हैं तो आधा फ आ रहा है और प्लस में अ आ रहा है ना। अब देखिए जब ल बोल रहे हैं तो आधा ल आ रहा है और प्लस में अ आ रहा है, यानी इस फल में कितने वर्ण है, 1 2 3 4, टोटल 4 वर्ण है। ठीक है, उसी तरह से कल, कल, कल में कलम, मान लीजिए कलम है, कलम, कलम में कितने वर्ण है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि वर्णमाला वर्णमाला की ओर बढ़ता है। तो वर्णमाला क्या है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बहुत सारे वर्ण जैसे में अ हो गया, अ ह म ह ल प ल क च छ ड न त, जो भी है सभी वर्णों को मिलाकर क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हिंदी व्याकरण में, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। कितने, 52। कितने हैं, यदि आपसे कोई पूछे कि हिंदी व्याकरण, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है, तो क्या कहेंगे, 52 है। ठीक है, चलिए उन 52 वर्ण को हम जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्वर वर्ण। 52 वर्ण है और उन सभी का नाम है, देखिए स्वर वर्ण, अयोगवाह, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, हिंदी के व्यंजन। देखिए इनमें से किस, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपको इन सभी के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए स्वर वर्ण में अ से लेकर औ तक, अ से लेकर अ तक होती है और इसकी संख्या होती है 11। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्वर वर्ण अ से लेकर अ तक, अ लिख दीजिएगा, ये सभी वर्ण है और इसकी संख्या होती है 11। दूसरा होता है अयोगवाह, इसकी संख्या 2 होती है, अंग और अह, अंग और अह, इसको कहते हैं विसर्ग और इसको कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, अब देखिए स्पर्श व्यंजन, क से लेकर म तक, क से लेकर क ख ग घ। ठीक है, इन सभी में आधा क लिखेंगे, आधा इस सभी में हलंत रहेगा। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 ठो है, क से लेकर म तक। ठीक है, क से लेकर म तक को कहते हैं स्पर्श व्यंजन और इसकी संख्या 25 है। ठीक है, उसके बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन, य र ल व को कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। उष्म व्यंजन, तलाबे सा, मूर्धन्य से, दंते सा और ह को कहते हैं उष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अक्ष, त्र, ज्ञ और च को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। उसके बाद है हिंदी के व्यंजन, देखिए ये बड़ी र है, बड़ी र और ढ को कहते हैं हिंदी के 2 अपने व्यंजन। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट, आप इन सभी को याद कर लीजिएगा, कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा वर्ण, और इन सभी को जोड़ेंगे ना जब, तो हमारा 52। देखिए ये 11 है ना, तो लिखिए मान कर, देखिए 11 प्लस ये 2 है, 2 प्लस 25 प्लस ये 3 को 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 और ये प्लस में 2, टोटल हमारा हो जाएगा 52। आप लोग जोड़कर देख लीजिएगा लोग। ठीक है, तो ये हमारा वर्ण और ये वर्णमाला है। ठीक है, तो देखिए तो ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्ण विचार, जैसे इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी कहते हैं, और इन सभी को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा लोग।
और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाएगी और बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।